बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम मोड़ चल रहा है। एक अहम जो रुख है वो इख्तियार कर लिया है जम्मू कश्मीर की सियासत ने जब से राहुल गांधी ने लखनपुर क्रॉस किया है। ये कहा जा रहा है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, खासकर जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, चाहे फारूक अब्दुल्ला, चाहे उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तारिक गामी के साथ साथ बाकी जो भी गुपकार अलायंस से जुड़े हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला को अपना जो सपोर्ट है वो दिया है। क्या ये सपोर्ट इलेक्शंस तक बरकरार रहेगा? क्या बीजेपी के लिए बेचैनी की बात है? क्या बीजेपी का सुकून भारत जोड़ो यात्रा से छिन गया है? ये बहुत बड़े सवालात हैं। लेकिन इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब जानना बहुत ही जरूरी है। वो जवाब फारूक अब्दुल्ला से भी जानना है, राहुल गांधी जिनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर पर लगभग 3-4 दिहाइयों से ज्यादा राज किया है। अपने राज के दौरान यह सवाल भी पूछना राहुल गांधी से जरूरी है कि आपने जम्मू कश्मीर की पेन को कम करने के लिए क्या किया है। मुझ जैसे सहाफी उनसे यह सवाल जरूर पूछेंगे अगर उन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। लेकिन इस वक्त हमने ये मुनासिब जाना कि जम्मू कश्मीर से वाबस्ता एक आजाद सोच रखने वाले इंसान, संग्रामा के डीडीसी और पेशे से वकील इरफान हफीज लोन हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान हफीज लोन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान हफीज लोन साहब, आपके चेहरे पर बड़ी खुशी हमने देखी। भारत जोड़ो का आपने बाज़ाब्ता तौर पर अपना सपोर्ट दिया, राहुल गांधी को वेलकम किया। तो क्या आपने कांग्रेस को आज तक नहीं देखा है? क्या ये कोई नई सोच लेकर राहुल गांधी लखनपुर के इस पार आ गया, या आप भी जज्बात में बह गए? अगर आप कांग्रेस को सही मानते हैं तो बीजेपी को गलत मानते हैं, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को सही मानते हैं तो बीजेपी को गलत मानते हैं। इस सियासत में आप यह बता दीजिए, जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, जब यह कहा जा रहा है कि जिस कश्मीर को खून से सींचा आजाद जैसे लोग, वो कश्मीर हमारा है, तो वहां पे इरफान हफीज लोन जैसे लोग बहकावे में या जज्बात में आके अगर कोई बयान दें कि हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं, कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, क्या आपने यह बयान जज्बात में आके दिया? क्या आपने यह बयान अपने होश हवास में आके दिया, या आपने भी कहा चलिए इस वक्त ट्रेंड चलता है भारत जोड़ो, तो आप भी जुड़ गए इस कैंपेन में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सब इस पे ऑन द सेम पेज है। गलतियां सबसे हुई है। जिनका आपने नाम यहां पर रखा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितनी गलतियां नहीं, ब्लंडर्स। और मुझे याद है डॉक्टर करण सिंह साहब ने एक दफा कहा कि वो कहीं पुस्तकें किताबें लिख सकती है जो दिल्ली ने भी यहां गलतियां की, और जिन लोगों का आपने नाम लिया उनसे भी गलतियां हुई होगी। लेकिन इस वक्त की जरूरत है कि हम सबको एकजुट होके जिस मुसीबत में, जिस जो अत्याचार हो रहा है, जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, विशेष तौर पे हम कश्मीरियों की बात करेंगे, जो जम्मू कश्मीर का बुरा हाल कर दिया कि एक फुल फ्लैज स्टेट हमारे पास हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में गुंजाइश थी प्रधानमंत्री की, सदर रियासत की, और आज ये स्टेट नहीं रहा, इसे यूटी बना दिया। इसके दो टुकड़े हो गए। यहां पर कहीं सालों से चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। यहां पर अब देखिए किस तरीके से लोगों के इकसादी तौर मुसीबत में है। सेब का आप हाल देखिए, डिलिमिटेशन में देखिए किस तरीके से लोगों को तकलीफ में डाला गया। अनंतनाग को रजौरी पुंछ के साथ जोड़ा गया। पूरे मुल्क में 26 तक उसमें प्रतिबंध रोक थी। कश्मीर में क्यों लगा डिलिमिटेशन? तो हम ऐसे में जब हम पहली दफा देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नफरत एक दूसरे के साथ लोगों को लड़ाया जा रहा है, जो लोग जिस तरीके से, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई का मसला हो, तो उन सब चीजों को मैं मुकम्मल कर रहा हूं, उसको सामने रखते हुए हम ये कहते हैं कि जो प्रूडेंस और विजडम कहती है, जो आपने कहा सही कहा कि हमें जो गलतियां, हम इनसे हिसाब मांगेंगे, लेकिन वक्त की जरूरत है। हम सबको एक होना चाहिए, एक होके इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चाहिए। और अगर कोई भी आवाज देता है मोहब्बत की, भाईचारे की, कि हर मसले को बातचीत से, प्यार से, इंसाफ से हल किया जाए, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो है, ये एक गैर सियासी इन्होंने बोला है, इस कारण मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को भी इसका समर्थन करना चाहिए।
ठीक है इरफान हफीज लोन साहब, आप अपना बीपी रेज ना करें, आप अपनी आवाज ना बढ़ाएं, फिर भी लोग आपको सुनते हैं। जी जी, लोग आपकी आवाज बहुत शुक्रिया आपकी इस एडवाइस। नहीं बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। तो ये बता दीजिए कि आप जैसे लोगों को अमित शाह जवाब देते हैं, आप आज कहते हैं बेरोजगारी, ये बेरोजगारी इरफान हफीज लोन और ये राहुल गांधी जो आए हैं और आपके फारूक अब्दुल्ला साहब, तो आपने कब खत्म की है बेरोजगारी यहाँ पे, उसका थोड़ा सा हमें डेटा दीजिए। देखिए अमित शाह आपसे पूछ रहे, देखिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये देखिए, आप सुनिए, देखिए मेरी बीजेपी वालों से बात हुई, उन्होंने कहा कि चलिए मानते हैं कि आज बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में यूटी बनाई, स्टेट छीना, लेकिन इन लोगों से यह सवाल पूछे, मेरी बात हुई, इन लोगों से यह सवाल पूछ दीजिए कि इन्होंने बेरोजगारी कब खत्म की, इन्होंने ललदेव जैसा हॉस्पिटल कुपवारा में कब बनाया, इन्होंने एम्स जैसा हॉस्पिटल करना टंगडार की उस दूर दराज हमला खातून के लिए कब बनाया। तो ये इनसे पूछिए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, इरफान हफीज लोन जैसे आजाद सोच रखने वाले इंसान, इस गुलाम दुनिया में आप जैसे लोग आजाद सोच रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इरफान हफीज लोन जैसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो आपसे भी लोग सवाल पूछते हैं कि आप 70 साल का भी हिसाब मांगिए, किसी से तो मांगना जरूरी है। देखिए मैं फिर से आपको ये कहना चाहता हूं, नहीं जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, मैं एक आम शहरी हूं, मेरा छोटा सा ये है, एक हेड सरपंच जैसी वो डीडीसी जो आप बोल रहे हैं, आप सुनिए मेरी बात, आप उन लोगों से बोलिए जो 70 साल सत्ता में रहे, जो पूरे इसमें रहे, 70 साल इसमें रहे, तो आप सुनिए, मैं एक आम शहरी होने के नाते आप मुझसे बात पूछ, नहीं ये तरीका नहीं होता है, ये दिस इज नॉट फेयर। देखिए दिस इज नॉट फेयर, आपने एक प्रश्न पूछा, नहीं मुझे पहले मुकम्मल करने दीजिए, फिर आप उसका जवाब दीजिए, अदरवाइज आई विल डिसकंटिन्यू, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट। देखिए एक तरीका होता है, आपने आप उन लोगों से नाराज नहीं है जिन्होंने 70 साल राज किया? बेशक, क्या आप नाराज नहीं? बेशक, नो डाउट अबाउट, यस नो डाउट अबाउट, कितनी बड़ी गलतियां हुई, ब्लंडर्स हुए हैं, मैंने आपको कहा कि अगर उन गलतियों को इस टाइम हम सामने रखेंगे और उससे आप कहते हैं कि नहीं जी आगे के लिए लोगों के हित में होगा, तो मैं अभी उनसे मैं हिसाब लेते हैं बहसत आम लोग, लेकिन मैं कहता हूं कि वक्त की जरूरत है, हम वक्त आने पे उनसे हिसाब लेंगे, लेकिन इस वक्त की जरूरत है सबको एक होना, और हमें लगता है कि हमने इससे पहले भी कहा कि नहीं, सबको किस लिए एक होना है? फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए? नहीं, एक मिनट, सवाल सुनिए, आप किस लिए एक हो रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए? क्या करें, ये तरीका नहीं है, आप चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए नहीं, किस लिए एक हो रहे हैं? मुझे बताएं किस लिए एक हो रहे हैं? किस लिए एक हो रहे हैं? आपने किस लिए एक हो रहे हैं? बताएं आपको फिर फारूक अब्दुल्ला की टिकट पे इलेक्शन तो नहीं लड़ना है, इलेक्शन तो नहीं लड़ना है, आप सुनिए, इलेक्शन तो नहीं लड़ना है, टिकट दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला आपको? क्या बात, टिकट दे रहे हैं? आई विल डिसकंटिन्यू विद यू, बताएं प्लीज, दिस इज नॉट प्लीज आप कहां से कहां जा रहे हैं? वी आर फॉर ए मीनिंगफुल डिबेट। जी मैं आपसे एक मीनिंगफुल, आप देखिए आप बहुत सीनियर अब हो गए, आप कई सालों से आप जर्नलिज्म में हैं, आप इतने मीनिंगफुल डिबेट को छोटा मत करिए। आप जब ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन लड़ना है, टिकट लेनी है, ऐसा मामला नहीं है, मेरी एक इंडिपेंडेंट सोच है। तो मैंने आपकी शुरुआत की थी आजाद सोच रखने वाले इरफान हफीज लोन, आप सुनिए, इरफान हफीज लोन जो एक आजाद सोच रखते थे, जो 5 अगस्त को गैर कानूनी करार देते थे, am I right? Yes. Am I right? Yes. जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा के कंधे पे ढाल के काला झंडा पहन के अपनी सारी बॉडी को रैप करके, वो इरफान हफीज लोन इस वक्त लोग कहते हैं कि जज्बात में आके किस तरह से इरफान हफीज लोन ऐसा कर सकते हैं। देखिए जज्बात वाली बात नहीं है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं हम सब इन हालातों के शिकार है, मेरे वालिद साहब इन हालातों के शिकार हुए हैं, इन गोलियों के शिकार हुए हैं, हर घर इस मुसीबत में मुब्तला है। मेरे कहने का मतलब है केवल ये इन मौजूदा हालातों में सिर्फ ये चीज नहीं है कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बेनिफिट्स से, मेरे 20 साल हो गए पब्लिक लाइफ में, फैमिली ने भी सफर किया, मेरा अगर वो टारगेट होता, मैंने कहीं पता नहीं कब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया होता, शायद मेरा भी पॉलिटिकली आप जो आपका कहने का मतलब है वो मिल गया होता, वो मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं हमने हमेशा जज्बात से काम लिया है, जो भी यहां पर आपने देखा कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, सदर रियासत, 370 35 स्टेट, इतने अच्छे लॉज थे, केवल 3 चीजों पे इनका जुरिडिक्शन था, लेकिन जब हमने एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, आप जैसे हम सब ने जो जज्बात से काम लिया, बात को नहीं समझा, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी, सदर को भी, 370 को भी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी खोया, और हमारे पास क्या है आज?
अब सपा है, यूटी है, एलजी है, डिस्ट्रिब्यूटेड एरिया एक्ट है, 1 लाख लोग मारे गए, ये हमने हासिल किया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जज्बात से काम मत लीजिए। जब भी मैं कोई बात करता हूं, मैं समझता हूं अपनी लेवल, दिस इज नॉट, सुनिए, उसमें रीजन और लॉजिक होना चाहिए भाई। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो मैंने आप सुनिए, जो आप उनसे पूछिए, आप सुनिए मेरी बात। आप डिबेट हो रहे हैं, आप डिबेट हो रहे हैं। देखिए मेरे लिए शाहिद भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। मेरी ये बात है कि आज की डेट में मैं हमेशा गलत भी हो सकता हूं, मैंने यहां इन लोगों सबसे कहा कि आप इस वक्त कोशिश करें, हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इंक्लूडिंग बीजेपी, जो ये पीएचडी वगैरह, मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आई एक आम शहरी होने के नाते, और उसमें आप संपर्क करिए एमपी से, बाकी आखिर उधर से ही हमें इस मसलों का हल उन्हीं से लेना है। तो उसमें मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने 2 दिन पहले कहा, मैंने उनको सुना, उन्होंने कहा कि 5 August decision was done in undemocratic way. This means a lot for the people of Jammu and Kashmir because एक कांग्रेस एक पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी पार्टी है। हम सिर्फ कांग्रेस नहीं, हम चाहते समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, एआईएडीएमके, डीएमके, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, सबसे संपर्क करें इंक्लूडिंग बीजेपी, अपना दर्द उनको बताइए। और उसमें एक इतनी बड़ी पार्टी आ रही है और इतनी बड़ी बात कह रही है कि इतना तो वो कह रहे हैं, अगर वो 370 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उस पर नहीं कहा, लेकिन इतना कहना उनका, इट वॉज डन इन अनडेमोक्रेटिक वे। और मुझे पता है, आपको भी पता है कि हम यहां पर 6 महीने जेल में, पूरे कश्मीर को जेल में डाला, कम्युनिकेशन नहीं थी, किसी को किसी के साथ राब्ता नहीं था, और आपने देखा किस तरीके से इन्होंने झूठ पार्लियामेंट में बोला, लोग वहां खुशी वेलकम करे, किस तरीके से इन्होंने एक हिस्टोरिकल स्टेट के टुकड़े किए, किस तरीके से पार्लियामेंट में इन्होंने बोला कि वहां आरटीआई एक्ट नहीं, आपको नहीं पता आरटीआई था, और यहां पर राइट टू एजुकेशन नहीं था महिलाओं के पास, यहां पर एंटी करप्शन लॉ नहीं था। तो इतना सब कुछ अनडेमोक्रेटिक वे, यहां की असेंबली नहीं थी, और उसके बाद ऐसा उन्होंने किया। और अगर कोई आज कहता है ये अनडेमोक्रेटिक था तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, ये नॉन पॉलिटिकल है। और इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जिनका इन तंजीमों का आपने नाम लिया, यहां का और वहां का, उन्होंने गलतियां की, लेकिन इस वक्त हम सबको एक होना चाहिए। ठीक है इरफान हफीज लोन साहब, आप जैसे वकील, आप जैसे हिस्टोरियन, आप हिस्ट्री पर भी नजर रखते हैं जम्मू कश्मीर की, आपको थोड़ा सा याद ये भी होना चाहिए, जब किसी जगह एक गैर कानूनी तरीके से चीजों को किया जाता है जी। तो आप एक बेस बनाते हैं, आप एक बेस बनाते हैं चीजों को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने की। फिर आपके उस इलाके में एक एसएचओ का क्या, एक चौकीदार भी ऐसे वार कर लेता है एक सिटीजन पे, एक आम इंसान पे, उसके हुकूक छीन लेता है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इस बेस बनाने में, ये जो बेस बनाई गई है, ये जो राहुल गांधी आज जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो की बात, आपको लग रहा है कि इसकी पार्टी की भी इसकी जिम्मेदार है? जब आप 87 की बात करते हैं, जब आप बाकी मामला की बात, एप्सपा आपने कहा, एप्सपा का लाने वाला कौन है? देखिए, या तो आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, या तो आप इतने मूर्ख है, या आपके पास बुद्धि की कमी है। मैं आपको 3 दफा ये बता चुका हूं, इन्होंने गलतियां की है, ये किसको नहीं पता है, लेकिन वक्त की जरूरत है, हमें एक होना है। उन गलतियों को सामने रखने से क्या अब सपा चला जाएगा? क्या डिस्ट्रिब्यूटेड एरिया चला जाएगा? क्या जिस तरीके से बच्चे जेलों में वो वापस आ जाएंगे? इसलिए यहां पर जो लोग हैं, जो हमारे साथ स्टेट छीना गया 370 35A, यहां मैं कह रहा हूं कांग्रेस को छोड़ के यहां के सब लोगों को एक होना चाहिए। मुल्क भी था कभी, जहां मुल्क भी था इरफान साहब, मैं मुल्क की बात, मैं हिंदुस्तान के आईन के दायरे में बात कर रहा हूं, मैं सेसिशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब मैं देखता हूं ना, इसको पढ़ता हूं, हाँ, कल गणतंत्र दिवस था, उसका मतलब हुआ इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप सेलिब्रेट करें। मैंने जहां तक इस कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है, अगर ये इंप्लीमेंट होगा हमारे साथ इंसाफ होगा। मुझे लगता है हर मसले का इसमें हल है। जो कश्मीर लोगों का जो हमारे जो मसले मसाइल है, जो पॉलिटिकल राइट्स की बात है, इस संविधान में अगर कल कोई भी सरकार, सुनिए, कोई भी नहीं, जब कांग्रेस के खिलाफ बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को उठा देते हैं आप।
आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठा देते हैं। जब कांग्रेस के खिलाफ बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कांग्रेस को देखिए इसके बारे में तो मुझे ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा 35 से 370 सुप्रीम कोर्ट में है, इधर ही एक प्रोविजन है इसमें जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अगर कल पार्लियामेंट कोई डिसीजन लेती है वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव सोर्स करती है। कल हमारा जो पॉलिटिकल इशू है उसे पार्लियामेंट रिजॉल्व करती है तो वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में उसको पार्लियामेंट को, प्रधानमंत्री को, सरकार को यही कॉन्स्टिट्यूशन ये देता है, ताकत देती है। अच्छा। इसलिए मैं सब लोगों से कहता हूं कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक डे, कॉन्स्टिट्यूशन को रिगार्ड करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे फायदे के लिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी गलतियां कांग्रेस पार्टी से हुई है माजी में, अगर जो आप कह रहे हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, आपको नहीं लग रहा है? हाँ बिल्कुल सही, आपको नहीं लग रहा है? मुझे भी लग रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि वक्त की जरूरत है, हम सबको एक होना चाहिए इस वक्त। उन गलतियों को फिलहाल हमें पसे पुष्ट रख के एक नई शुरुआत करनी चाहिए, एक नई पहल करनी चाहिए कि कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बिलखुसूस जो है राहत मिलनी चाहिए। नहीं वो तो ठीक बात है, लेकिन इरफान हफीज लोन साहब वो ऐसे हो जाएगा जब आप जैसे आजाद सोच रखने वाले इंसान कहीं ऐसा ना करें कि जो कल इस कौम के हवाले से गलत सोचते थे, गलतियां करते थे, जिन्हें इस कौम का बुरा हाल कर दिया है, जब आप जैसे लोग आज के डेट में उनके साथ खड़े होते हैं तो यकीनन फिर अवाम एतबार करे तो किस पे करे? मुझे बताएं खुदा। सही बात है। आप सुनिए मेरी बात, हमने ये कहा है कि इस वक्त जब जो आप अगर इतनी नॉलेज रखते हैं कि कब प्राइम मिनिस्टर यहाँ का 53 में गिरफ्तार हुआ, 65 में प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत की पोस्ट को खत्म किया गया, तो मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुनिए, मुझे बताएं किसने किया? नहीं ये भी हिम्मत रखिए ना, किसने किया? किसने किया? बताने जा रहा हूं ना। तो उसमें ये चीज है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली ने तब किया। कौन यहाँ 1965 में 6th अमेंडमेंट पास हुई, 6th अमेंडमेंट जेके कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन किसके इशारे? आज क्या इन्होंने किया? किसके इशारे? नहीं किसके इशारे? सुनिए ना, फर्क है। I don't want you to be hypocrite. Please come clear. किसने किया? दिल्ली के इशारे पे हुआ? दिल्ली के इशारे पे हुआ? दिल्ली के इशारे पे हुआ? सीधे बता दीजिए, कांग्रेस के इशारे पे हुआ? बिल्कुल गलतियां हुई है और राहुल गांधी ने, मैंने खुद इफ आई एम राइट, मैंने सुना है उनको, उन्होंने कहा कि हमसे भी गलतियां हुई। तो आप स्थिति को समझिए। आपके इस पहले जमाने में, वाजपेयी जी के जमाने में इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत की बात होती थी। उन्होंने वार्ता को तरजीह दी। वो भी इसी पार्टी के से आए हुए थे, हम देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस के टाइम में भी जो गलतियां हुई, लेकिन साथ साथ उनके जमाने में भी बातचीत भी हुई, वर्किंग ग्रुप्स भी बने। तो इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि फर्क है तब के और आज के शासन में, और रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं है, लोगों को सप्रेशन किया जा रहा है, तब भी गलतियां हुई, लेकिन अंतर है, एक ऐसा अंतर है जिसके जो मतलब आप क्या अंतर मानते हैं? लेसर इविल? नो, लेसर इविल की बात नहीं है। आप मैं फिर यू आर नॉट देन वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। नहीं, आई जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। मैं सवाल पूछ yes, रहा हूं। आपको कांग्रेस लेसर इविल लग रहा है, बीजेपी ज्यादा बड़ा गुनाह लग रहा है। चलिए, अगर आपकी ही बात को मैं एक गॉस्पेल ट्रुथ मानता हूं, तो विजडम एंड प्रूडेंस कहती है कि आप लेसर इविल जो है वो लोगों के मुफाद में होता है एज कंपेयर टू लार्जर बिगर इविल। अगर आपकी बात तो इरफान हफीज लोन साहब अब तैयारी कर रहे हैं कि वो राहुल गांधी से मिले। शेर कश्मीर पार्क में उनका बड़ा जलसा हो रहा है। नहीं, देखिए, कह रहे हैं कि हजारों की तादाद में, कसीर तादाद लोगों की जो है वो इंतजार कर रही है राहुल गांधी का। शाहिद साहब ही इज अ वेरी बिग, क्या कहते हैं वैसे, वो एक विपक्ष के और बिल्कुल एक ऐसे परिवार से है, वर्ल्ड, पूरे विश्व में उनको जाना जाता, आपको खुद पता है। तो हम जैसे छोटे लोग जो है, वी आर टू स्मॉलर पीपल, कभी समर्थन करने भी हम सोचते हैं कि क्या कहना भी चाहिए। तो आप जाएंगे? इतने बड़े नेता, इतने बड़ी तंजीम, वो कश्मीर, आप जा रहे हैं मिलने? नहीं, मिलने की बात नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मौका मिला तो हम वहां जाएंगे। तो आपको लग रहा है, और सबसे अपील भी करेंगे कि इस यात्रा का समर्थन करिए और वहां पर जाइए, और हमें भी मौका मिला हम भी जाएंगे। मिलने की बात नहीं है, वो हाईली ऑक्यूपाइड
व्यक्ति है उनका, पूरे मुल्क से उनके बड़े लोग आ रहे हैं, तो हम जैसे छोटे लोगों की वहां पर वार्ता संभव नहीं है। एक सियासत के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये आपकी सोच है, मुझे नहीं पता। एक लीडर, कोई एक आम इंसान एक सड़क छाप से भी मिलना चाहिए, एक छापी फरोश से भी मिलना चाहिए। इसको लीडर को लोग बनाते हैं, लीडर को लोग बनाते हैं। बहरहाल आपकी सोच है। तो ये बता दीजिए, आपको लग रहा है कि बीजेपी ने जो टैगिंग की थी पप्पू 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 पप्पू, उसको हटाया राहुल गांधी ने? बिल्कुल, उसमें कोई आपको लग रहा है? बिल्कुल हिला दिया है बीजेपी को। Yes, I'm sure about it. कैसे हिला दिया थोड़ा सा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी खुद कहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष जो है लोकतंत्र का एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। तो अगर विपक्ष मजबूती से चल रहा है तो दिस इज। तो आपको लग रहा है कि मोदी के दीवारों में कुछ हलचल या डर महसूस हो रहा है? Yes, it seems so. It appears so. As compared to previous year, this time it seems this Congress party आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि राहुल गांधी re-emerge. They are definitely down, but they are not out. You must bear it in mind. Congress party is down, but they are not out. आपको लग रहा है कि ऑप्शन क्या है मुल्की लेवल पे? बिकॉज इरफान हफीज लोन जैसी सोच रखने वाले लोग जो हैं वो नजर रखते हैं मुल्की सतह की सियासत पर भी। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी एक ऑल्टरनेटिव है या केजरीवाल? जब आपसे सवाल पूछा जाए ये सालों में, देखिए वो महत्वपूर्ण नहीं लगता है मेरे पास। जो वैचारिक लड़ाई है ना, उसके लिए हमें बात नहीं, उसी एंगल से वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, अगर आपको शॉर्टकट में पूछा जाए राहुल गांधी और केजरीवाल, राहुल गांधी और केजरीवाल, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जब आप इतिहास देखेंगे पूरे मुल्क में ये रहे हैं और एज ऑन डेट भी है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें एज पर टू अदर पीपल, और उसमें अदर पार्टीज या अदर बाकी लोग जो है राजनीतिक लोग हैं। हाँ, मेरा ये है कि जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो गांधी जी की विचारधारा, कानून की बालादस्ती हो, चाहे इमरजेंसी में गलती हुई, हम तो आज भी कहते हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए। 84 में जो हुआ, 84 में हम तो कहते हैं गलत हुआ और उसकी निंदा करनी चाहिए, और जो तब सत्ता में थे उनको माफी मांगनी चाहिए। तो उसी तरीके से हमारी ये है कि लोग, जैसे कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का मसला हम चाहते हैं कि बातचीत से हल हो। गांधी जी हमेशा वार्ता पे विश्वास रखते थे। लोकतंत्र का केवल अर्थ नहीं है इलेक्शन आए, कौन सत्ता में आए, कौन कल प्रधानमंत्री बनेगा। नो, लोकतंत्र का एक बहुत ही वसी माने है। लोकतंत्र में यह है कि जम्मू कश्मीर का अगर मसला है, इसे बातचीत से जो संभव होगा उस तरीके से हल किया जाए। चलिए इरफान हफीज लोन साहब, आपने हमें टाइम दिया और इस इंटरव्यू के दौरान आप बोला भी हुए, तो आप वैसी बात करते हैं। आई होप यू वोंट माइंड इट। नहीं, बातों पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, बातें होती रहती है, देयर इज नथिंग पर्सनल। तो बातें होती रहती हैं। बहरहाल आपका बीपी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर दिस कंसर्न। आप अगर हमारे हेल्थ के बारे में नहीं, बिल्कुल, आपका ब्लड प्रेशर बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो एक रैशनलिटी के हद में रहे। इट्स रियली, यू नो, बाकी आप कांग्रेस के लिए अपना बीपी रेज ना करें, या बाकी जमातों के लिए, पीएचडी के लिए आप गुस्सा हो रहे हैं। एक रियलिटी को हमने जानना है, एक हकीकत को हमने जानना है कि जो गलतियां हुई है माजी की, शायद उन्हीं गलतियों की दीवार जो है वो बनी थी, और उसी को बेस बना के शायद अगर किसी ने डाका डाला, आपके मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक चीज, अगर बीजेपी के पास ना, हम कभी बात करते हैं कि अगर उनके पास क्रिमिनल जो है ना एजेंडा नहीं होता, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते। Yes, that is a drawback with them. Only drawback. Yes, जो कम्युनल, ये मंदिर मस्जिद, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, या जिस तरीके से उन्हें हमारे साथ जाती, अगर ये नहीं होता तो उस पार्टी में बहुत सी अच्छाइयां भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच इरफान हफीज लोन फॉर जॉइनिंग अस। तो ये बात कर रहे थे डीडीसी संग्रामा इरफान हफीज लोन, एक आजाद सोच रखने वाले इंसान, गुलाम दुनिया में सारे लोगों को ये कहते हैं कि he has declared his independence, लेकिन आज इन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया कि ये राहुल गांधी के साथ हैं, राहुल गांधी का सपोर्ट कर रहे हैं, उस राहुल गांधी का भी सपोर्ट कर रहे हैं जिस राहुल गांधी ने आज तक चुप्पी साधी थी, लेकिन अब वो खुलकर लखनपुर के इस पार आ गए हैं, टनल के इस पार भी पहुंचे हैं। सिक्योरिटी लैप्सेस हुई है आज, वो भी खुद नाराज हो गए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स को लेकर। लेकिन यहां पे इरफान हफीज लोन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो राहुल गांधी के इंतजार में हैं। शायद ये गुस्सा बीजेपी के खिलाफ भी हो सकता है, शायद ये गुस्सा जो है लोकल जमातों के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है, एक बड़ी बांध देने वाला कोई इंसान नहीं है जो लोगों को एक
कतार में रख के, जो लोगों को एक हजूम बना के, एक सोच बना के शायद आगे ले जाता इस कौम को, शायद उसमें अभी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।